जल है तो कल है और जल स्रोत है तो जल है। हम लोग प्रत्येक रविवार को किसी न किसी तालाब पर, कुंड पर, पोखरे पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं और यह अभियान विशेष रूप से चलाने का उद्देश्य यह है कि जो हमारे प्राचीन धरोहर है, सरकार भी कह रही है कि विरासत से विकास तक, तो हमारे जो तालाब हैं, कुंड हैं, पोखरे हैं, एक तरह के हमारे विरासत हैं जो जल संसाधन को बहुत ज़्यादा संरक्षित करते हैं। और आधुनिकता के दौर में जिस हम लोग हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं, जरा इस तालाब को चारों तरफ घुमा के दिखाइए सर। जिस हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं उसके संबंध में बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने विचार किया था, घूम जाइए उसी तरह, कि यदि हम लोग अपने तालाबों को, कुंडों को नहीं बनाएंगे तो हम तालाब जल को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। जबकि देश में आप देखें अनेक नदियां हैं, फिर भी तालाब बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई, कहीं बावड़ी के रूप में, कहीं कुंड के रूप में। आज वर्तमान समय में इन तालाबों का, कुंडों का कहीं न कहीं हम उपेक्षा कर रहे हैं। केवल हम लोग छठ पूजा पर, द्वितीया पूजा पर, ललई छठ पर अपने पितरों को तर्पण देने के दिन याद कर रहे हैं और इसके कारण आप देखें तो कहीं न कहीं इस तालाबों की उपेक्षा हो रही है। हमें आपको विचार करना होगा कि कैसे इसको संरक्षित किया जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने तालाब आरती का आयोजन काशी में किया, पहाड़िया तालाब पर, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज काशी का सबसे सुंदर तालाब के रूप में ये संरक्षित है, सुरक्षित है। आप इसकी सुंदरता देख सकते हैं। मगर केवल तालाबों को कलरफुल करना, उसको सुंदर बनाने, उससे तालाब संरक्षित नहीं होगा, बल्कि हमें घाट संस्कृति पर आना होगा। घाट संस्कृति विशेष रूप से तालाबों के किनारे आकर स्नान करना, ध्यान करना, अपनी बारातों को रोकना। और आप देखें कि चाहे दशहरा का अवसर हो, छठ पूजा का अवसर हो, मकर संक्रांति का अवसर हो, ललई छठ का अवसर हो, पितरों को तर्पण देने का अवसर हो, इन अवसरों पर हम लोग घाटों पर आते थे तालाब के, मगर वह समाप्त होता जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि आइए पुनः घाट संस्कृति को शुरू किया जाए, अपने तालाबों को, कुंडों को साफ किया जाए, स्वच्छ किया जाए, क्योंकि जल है तभी कल है। हम लोग के बीच सत्यनारायण जी हैं जो पेशे से शिक्षक हैं, निरंतर पहाड़िया तालाब के संरक्षण में इनका योगदान रहता है। मैं चाहूँगा कि आप भी घाट संस्कृति पर कुछ हम लोगों को बताएं भाई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम जो है पहाड़िया तालाब के संरक्षण के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो तालाब है इसको हम लोग जो पूर्ण रूप से सुंदर स्वच्छ बनाने में हमेशा सहयोग करते रहते हैं। इसमें पहले मूर्ति का विसर्जन हुआ करता था, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, इसको हम लोग शासन प्रशासन से कहवा करके, प्रयास करके उसको जो है इससे मुक्त कराया गया है। अब इसको सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है ताकि जो है भविष्य में तालाब सुरक्षित और संरक्षित हो सके। यहाँ पे तालाब के किनारे तमाम तालाब में जो जलीय जीव, मछली है, कछुआ है, बत्तख है, तमाम जो जलीय जीव है इसमें संरक्षित हैं। और जो है आज जो है स्वच्छ और सुंदर जो तालाब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह यहाँ की जनता और शासन प्रशासन के सहयोग से हो पा रहा है। इसी कड़ी में मैं यहाँ की जनता से भी अपील करूँगा कि घर के जो पूजा के सामग्री हैं या कुछ अवशेष हैं पूजा के, इसमें ले आकर के लोग डाल देते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इसमें इसको भविष्य को देखते हुए, अगर जल है तभी जीवन है, इसके महत्व को समझते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसमें जो है
कोई भी पूजा के अवशेष न डालें, जिससे यह तालाब सुरक्षित एवं संरक्षित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का भी यही कहना है कि तालाब तभी बचेंगे जब सबका भूमिका हो, आम जनमानस से जोड़ को ही इसे हम बचा सकते हैं, और इसीलिए कहा गया है जल है तो कल है। बहुत बहुत धन्यवाद।